पंचतंत्र कहानी 5 सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। लेखक विष्णु शर्मा। वाचक सर्वेश सिंह। यस्य बुद्धिर्बलम तस्यनि वृद्धेस्तु कुतो बलम। बली वही है जिसके पास बल बुद्धि बल है। एक जंगल में बासरक नाम का एक शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि बासरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु शिकार के लिए मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाया करेगा और मनमाने पशुओं की हत्या करेगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की माद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना बासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक के पास बहुत समय बीते पहुंचा। शेर उस समय भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसकी भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई जानवर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, वंशनाश कर दूँगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर जोर से बोला, जो कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। खरगोश बोला, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो? अपने देवता का फिर वह बोला, अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा, हम सब अपने स्वामी के बासुरक के पास जा रहे हैं।
तब वह बोला, बासुरक, बासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट लूँगा। हम में से जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई है। आगे स्वामी की जो इच्छा। यह सुनकर बासुरक बोला, यदि ऐसा है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश बोला, स्वामी, यह तो सच है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की भांति होता है। बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश कर दिया गया तो यदि शीघ्र उसका नाश नहीं किया गया तो वह बाद में असाध्य रोगी की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश बोला, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। बासुरक बोला, ज़रूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में ही लड़ लूँगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह ज़ोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद गया और वहीं पानी में डूबकर अपने प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहाँ से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसीलिए मैं कहता हूँ, बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल है।